हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। आज मैं आपको सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। क्या क्या टाइप्स हैं सॉलिड वेस्ट के एंड व्हाट आर इट्स अफेक्ट्स। क्या अफेक्ट है और इम्प्रॉपर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के क्या अफेक्ट होते हैं। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल टेल यू कि क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में। So without wasting time, let's start our video solid waste management. First of all, what is solid waste? Solid waste क्या है? Solid waste all the items from homes, जितना भी waste हमारे home में होता है, इंडस्ट्री से जो हम डिस्कार्ड करते हैं, जो हम थ्रो अवे करते हैं अपने घरों से, अपने इंडस्ट्रीज से, या फिर कमर्शियल वेस्ट जो होता है, हॉस्पिटल वेस्ट होता है। तो जितना भी वेस्ट मटेरियल जिसे हम गार्बेज कहते हैं या फिर ट्रैश कहते हैं, वो सॉलिड वेस्ट होता है। नाउ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट क्या होता है, कैसे हम इसको कलेक्ट करें, कैसे हम ट्रीट करें एंड डिस्पोजिंग ऑफ सॉलिड मटेरियल दैट इज़ डिस्कार्डेड बिकॉज इट हैज़ सर्व इट्स पर्पस एंड इज़ नो लॉन्गर यूज़फुल। ठीक है, क्योंकि उसका हमारा जो भी वेस्ट है वो हमने यूज़ कर लिया है, तो अब वो हमारे लिए वेस्ट है, उसका पर्पस नहीं है, तो हम उसको डिस्कार्ड कर देते हैं, अपने घर से थ्रो अवे कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि वो हमारे लिए अब यूज़फुल नहीं है। तो उसको हम कैसे कलेक्ट कर सकते हैं, कैसे ट्रीट कर सकते हैं, कैसे मैनेज कर सकते हैं, दिस इज़ कॉल्ड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, उसे हम बोलते हैं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। मीन्स कैसे हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे हम कलेक्ट कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं उसको, मटेरियल को जो हमारे यूज़फुल नहीं है, उसको मैनेज करना वेस्ट, सॉलिड वेस्ट को, उसे हम बोलते हैं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। Now the types of solid waste, कौन कौन से टाइप्स हैं। फर्स्ट वन इज़ अर्बन और म्यूनसिपल वेस्ट। अर्बन एंड म्यूनसिपल वेस्ट के क्या क्या सोर्सेज हैं, कौन कौन से ऐसा वेस्ट हो गया जो डोमेस्टिक वेस्ट होता है अर्बन, हमारे अर्बन सिटीज़ में, या म्यूनसिपल वेस्ट उसमें आ जाएगा डोमेस्टिक वेस्ट जो हम होम से थ्रो करते हैं मटेरियल। ठीक है, अपने घरों से मटेरियल थ्रो करते हैं, डिस्कार्ड करते हैं, बाहर निकालते हैं, दैट इज़ फूड वेस्ट आ गया इसमें, क्लोथ हो गया, वेस्ट पेपर, ग्लास बॉटल्स, पॉलीथीन बैग्स, वेस्ट मेटल्स, ये सब आ जाएंगे अर्बन वेस्ट में। सेकंड इज़ कमर्शियल वेस्ट। कमर्शियल वेस्ट क्या हो गया, जो वेस्ट हमारे शॉप्स, मार्केट्स, होटल से, ऑफिस, इंस्टीट्यूशन से हमारा वेस्ट मटेरियल होता है, उसे हम कमर्शियल वेस्ट कहते हैं, जैसे वेस्ट पेपर, पैकेजिंग मटेरियल्स, कैन्स, बॉटल, पॉलीथीन बैग्स एट्सेट्रा। नेक्स्ट इज़ कंस्ट्रक्शन वेस्ट। कंस्ट्रक्शन वेस्ट कौन से हो गए, इट इंक्लूड्स द वेस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल। कंस्ट्रक्शन करते हैं हम घरों की, तो उससे मटेरियल जो वेस्ट होता है, वुड है, डेब्रिज है, कंक्रीट है एट्सेट्रा। ओके, नेक्स्ट इज़ बायोमेडिकल वेस्ट। बायोमेडिकल वेस्ट में क्या, ये सब जो वेस्ट है ये अर्बन वेस्ट में आ रहे हैं। ओके, कमर्शियल वेस्ट, कंस्ट्रक्शन वेस्ट, बायोमेडिकल वेस्ट, डोमेस्टिक वेस्ट। ओके, बायोमेडिकल वेस्ट इट इंक्लूड्स मोस्टली वेस्ट ऑर्गेनिक मटेरियल। ओके, जैसे इन्फेक्शियस वेस्ट होता है, सो बायोमेडिकल वेस्ट इट इज़ ऑल्सो अर्बन वेस्ट। ठीक है, ये भी अर्बन और म्यूनसिपल वेस्ट के अंडर आ जाएगा। इट इंक्लूड्स मोस्टली वेस्ट ऑर्गेनिक मटेरियल, जैसे हॉस्पिटल का वेस्ट होता है, एनी काइंड ऑफ वेस्ट कंटेनिंग इन्फेक्शियस जनरेटेड मटेरियल जो होता है, इन्फेक्शियस जो ट्रीटमेंट में जब हम ट्रीटमेंट करते हैं ह्यूमन एंड एनिमल्स का, तो उसका जो वेस्ट मटेरियल हॉस्पिटल से जो वेस्ट मटेरियल होता है, इन्फेक्शियस वेस्ट होता है, वो बायोमेडिकल वेस्ट में आ जाएगा। नाउ द क्लासिफिकेशन, अब हम ये सब जितना भी मैंने आपको बताया है, कमर्शियल वेस्ट, क्या क्या सोर्सेज, कंस्ट्रक्शन वेस्ट, बायोमेडिकल वेस्ट, ये सब अर्बन वेस्ट में आ जाएंगे। अब इसको क्लासीफाई किया गया है अर्बन वेस्ट को इनटू टू कैटेगरीज में। एक हो गया बायोडिग्रेडेबल, नेक्स्ट इज नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल क्या होता है, जो वेस्ट जो नेचुरली वेस्ट मटेरियल जो ईज़िली ब्रेक डाउन हो जाते हैं या डिग्रेड हो जाते हैं बाय नेचुरल फैक्टर्स और बायोटिक कंपोनेंट, जैसे लाइट, ऑक्सीजन, टेम्परेचर। ठीक है, वेस्ट मटेरियल बायोडिग्रेडेबल कौन सा वेस्ट होता है, जो इन द फॉर्म ऑफ वेस्ट जो ओरिजिनेट होते हैं नेचुरली प्लांट्स और एनिमल्स के वेस्ट। ठीक है, प्लांट्स और एनिमल्स का जो भी वेस्ट होता है, जैसे हमारे फूड वेस्ट हो गया, या किचन वेस्ट हो गया, या टी लीव्स हो गई, ड्राई लीव्स हो गई, वेजिटेबल, तो ये सब वेस्ट जो है ये नेचुरली ब्रेक डाउन होते हैं बाय अदर ऑर्गेनिजम्स, जितने भी और जैसे फंजाई, बैक्टीरिया या अदर ऑर्गेनिज्म से ये ब्रेक डाउन हो जाते हैं, और ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए ज़्यादा पॉल्यूशन नहीं क्रिएट करते हैं, पॉल्यूशन जो है इससे नहीं होता है, ये लेस जो है वो
इसका लेस इफेक्ट है हमारे एनवायरनमेंट पे, हमारे एनवायरनमेंट को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। सो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मटेरियल होता है जो नेचुरली ब्रेक डाउन होता है बाय अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, ठीक है। सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म और अदर जितने भी अबायोटिक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस हैं वो ब्रेक डाउन करते हैं इसको सिंपल ऑर्गेनिज्म मैटर, ऑर्गेनिक मैटर में, और फाइनली उसको डिसअपीयर कर देते हैं सॉइल में। तो होल प्रोसेस ये जो बहुत ही फास्ट और स्लो होता है, बट एनवायरनमेंट जो है इससे ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता है, इसका हार्मफुल इफेक्ट नहीं है हमारे एनवायरनमेंट में, ज़्यादा पॉल्यूशन नहीं क्रिएट करता है, क्योंकि ये ईजिली डिकम्पोज होते हैं बाय नेचुरल फैक्टर्स। सेकेंड कैटेगरी इज़ नॉन बायोडिग्रेडेबल सॉलिड वेस्ट। इनमें कौन कौन से आ गए, जैसे जो ह्यूमन एक्टिविटी क्रिएट करते हैं ये नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, जैसे जनरली प्लास्टिक वेस्ट होता है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट होता है, या डिस्कार्डेड मोबाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक लैपटॉप्स, बैटरीज या यूटेंसिल्स, ग्लास वगैरह हम डिस्कार्ड करते हैं, तो वो सब नॉन बायोडिग्रेडेबल में आ जाएंगे जो ह्यूमन बीइंग ने क्रिएट किए हैं। सो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मटेरियल क्या होता है कि जो कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन बाय नेचुरल ऑर्गेनिज्म, ये जो है ब्रोकन डाउन नहीं होता है नेचुरल फैक्टर से, नेचुरल ऑर्गेनिज्म से, और ये पॉल्यूशन जो है इजी कॉज करते हैं, ये सोर्स ऑफ पॉल्यूशन है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। सो दीज आर द टू मेन कैटेगरीज ऑफ सॉलिड वेस्ट, ठीक है। अर्बन वेस्ट के 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, एक है बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल में मैंने बताया नेचुरली ब्रेक डाउन होते हैं, और जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है वो नेचुरली ब्रेक डाउन नहीं होते हैं, उसको क्या करना पड़ता है, क्योंकि हमारे लिए वो सोर्स है, पॉल्यूशन क्रिएट होता है इससे, तो वो हम रिसाइकलिंग से इसका रिड्यूस, रीयूज़ और रिसाइकलिंग से हम इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, जो मैं आपको आगे बताऊँगी। नेक्स्ट सोर्स ऑफ सॉलिड वेस्ट इज़ इंडस्ट्रियल वेस्ट। अब इंडस्ट्रियल से जो भी वेस्ट मटेरियल थ्रू होता है, जो भी डिस्कार्ड किया जाता है वेस्ट मटेरियल, जैसे मेटल और मिनरल प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ में जो जैसे न्यूक्लियर प्लांट्स में, ठीक है, वो जनरेट करते हैं रेडियो एक्टिव वेस्ट। थर्मल पावर प्लांट से प्रोड्यूस होता है फ्लाई ऐश इन लार्ज क्वांटिटी। केमिकल इंडस्ट्रीज से बहुत ज़्यादा टॉक्सिक मटेरियल रिलीज़ होते हैं, प्रोड्यूस करते हैं वो। अदर इंडस्ट्रीज़ जैसे पैकेजिंग मटेरियल्स, ऑर्गेनिक वेस्ट, एसिड्स, रबर, प्लास्टिक, पेपर, ग्लास, वुड, ऑयल, पेंट्स, डाइज, सो बहुत सारा ये वेस्ट मटेरियल जो प्रोड्यूस होता है इंडस्ट्रियल, उसे हम इंडस्ट्रियल वेस्ट कहते हैं। नेक्स्ट इज़ ड्यू टू इम्प्रॉपर डिस्पोजल। सॉलिड वेस्ट का जो हम रोड्स पे या इमीडिएट सराउंडिंग में जो डिस्पोजल करते हैं इसका इम्प्रॉपर, इससे क्या होता है कि बहुत ही फाउल स्मेल प्रोड्यूस होती है, और इट इज़ अ ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर डिजीज़ फैक्टर, तो डिजीज़ इससे स्प्रेड होने के चांसेस बहुत इंक्रीज़ हो जाते हैं। नेक्स्ट इज़ इंडस्ट्रियल सॉलिड वेस्ट आर द सोर्स ऑफ टॉक्सिक मेटल, ठीक है। वेस्ट जो भी प्रोड्यूस होता है इंडस्ट्रियल से, तो वो सॉइल में जाकर सॉइल में डंप हो जाता है, और ये सॉइल पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन जो है वो जो है इस कॉज करता है। नेक्स्ट इज़ टॉक्सिक सब्सटेंस, ग्राउंड में जाके कंटामिनेट होता है ग्राउंड वाटर में, ओके। ग्राउंड वाटर मीन्स वाटर को पोल्यूट करते हैं ये। नेक्स्ट इज़ बर्निंग ऑफ इंडस्ट्री एंड डोमेस्टिक वेस्ट, जैसे कैंस, पेस्टिसाइड्स, प्लास्टिक्स, रेडियो एक्टिव मटीरियल एंड बैटरीज, ये प्रोड्यूस करते हैं बहुत सारी टॉक्सिसिटी जो हार्मफुल है फॉर द ह्यूमन बीइंग। सो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इन्वॉल्व करता है वेस्ट जनरेशन, मोड ऑफ कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेस्ट एंड डिस्पोजल टेक्निक्स। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल टेल यू अबाउट स्टेप्स इन्वॉल्व इन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, कैसे कैसे हम सॉलिड वेस्ट को मैनेज कर सकते हैं, क्या स्टेप्स हैं इसके जो इन्वॉल्व हैं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के। So this is all about today's topic. What is soil waste management? What are their sources? What are its impact of improper solid waste management on the environment and human health?